अभी पिछले बार जब आए थे वो उन चीजों पे क्या हुआ और जो आवेदन आए हैं सीएम जन सेवा शिविर के अंतर्गत पहले भी उन पर क्या कार्रवाई हुई है, एक ब्रीफ आ जाए। आदरणीय कलेक्टर साहब सादर आमंत्रित। आज जैत के जनसेवा अभियान शिविर में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत सभी अतिथिगण, सर्वप्रथम मैं सर आपको और आपके माध्यम से सभी जैत के ग्रामवासियों को सूचित करना चाहूँगा। सर, पिछली बार जब आप भाई दूज पर आए थे तो आपने कुछ घोषणाएं की थी जो गांव वालों ने मांग की थी, उसकी जो वर्तमान स्थिति है सर मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले सर, गांव के लोगों ने ये मांग की थी कि गांव में एक बाईपास रोड की आवश्यकता है, क्योंकि आपके निवास के सामने से जो रोड है उससे भारी ट्रक और डंपर जाते हैं, तो एक बाईपास रोड लोगों ने मांग की थी। तो सर वो बाईपास रोड गांव के बाहर से सर स्वीकृत कर दिया है आपने 3,85,00,000 का, और उसमें जो निजी खेत आएंगे सर उनका भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सभी ने सहमति दे दी है और वो बाईपास बन जाएगा सर। तो भविष्य में कोई भी भारी वाहन सर इस गांव से नहीं निकलेंगे। साथ ही सर, पिछली बार ये मांग रखी थी लोगों ने कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन कर उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, वो भी सर आपने स्वीकृत कर दिया है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैत में स्वीकृत हो गया है। साथ ही लोगों ने एक पशु चिकित्सालय की मांग की थी, वो भी सर आपने स्वीकृत कर दिया है, पशु चिकित्सालय भी स्वीकृत हो गया है। एक सामुदायिक भवन लोगों ने मांगा था और एक सोसाइटी का खाद बीज के लिए गोदाम मांगा था, ये भी सर आपने स्वीकृत कर दिया है। पिछली बार ये बात उठी थी कि ऐसे भवनों को बनाने के लिए शासकीय जमीन नहीं मिलती है, इसके लिए भू अर्जन करना होगा। तो सर गांव वालों की रजामंदी से आपके सामने लोगों ने घोषणा की थी, जो 4 एकड़ जमीन बताई थी उसका सर 65 लाख का भू अर्जन भी आपके माध्यम से स्वीकृत हो गया है और भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस 1 माह में सर वो जमीन शासकीय आवंटित हो जाएगी और जिनकी जमीन है सर उनको मुआवजा भी मिल जाएगा और वहां पर ये चारों भवन सर एक कैंपस में पंचायत के पीछे बन जाएंगे, तो एक अच्छा शासकीय कैंपस सर जैत में बन जाएगा। इसके अलावा सर पंचायत भवन में एक अतिरिक्त कक्ष की मांग की थी, वो भी सर आपने 16,65,000 का स्वीकृत कर दिया, जो निर्माण प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा खेड़ापति मंदिर का जीर्णोद्धार की सर सभी ने मांग की थी, आपने घोषणा की थी 43 लाख की राशि से खेड़ापति मंदिर का नया निर्माण स्वीकृत हो गया है सर, वो लगभग 70% कंप्लीट हो गया और हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 1 से 1.5 महीने में सर उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। केवल सर डिजाइनिंग और फिनिशिंग का कार्य बचा है। उसमें सर जरूर गांव वाले आज फिर सर आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस मंदिर में और थोड़ा पत्थर और उसके काम के लिए अतिरिक्त मांग आ सकता है। पिछली बार सर आपने रोजगार और स्वरोजगार के लिए कहा था कि ग्राम पंचायत जैत में स्व सहायता समूह का गठन किया जाए। हमें सर बताते हुए बहुत हर्ष है कि ग्राम पंचायत जैत में 15 स्व सहायता समूह का गठन हो गया है और उनको 17 लाख की राशि बैंक लिंकेज से उपलब्ध कराई गई है। अभी सर आपने बातचीत करी, स्व सहायता समूह की दीदियों ने सिलाई सेंटर खोला है, वहां पर पहले स्कूल के गणवेश का काम कर रहे थे, अब उन्होंने सर जैकेट बनाना शुरू किया है, जो अभी सर आपको उन्होंने उपहार भी दिया है। साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं ने एक कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू किया है, जिसके तहत ट्रैक्टर किराए पे देती हैं और रोटावेटर और सीड ड्रिल भी है सर। उनको अब एक थ्रेशर मिल रहा है और एक ट्रॉली, जैसा आपने उनको वादा किया था, तो एक ट्रॉली भी सर उनको प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सर 34 नए शौचालय इस गांव में बनाए गए हैं। स्वच्छता के लिए सर आपने कहा था कि इस गांव में घर घर कचरा इकट्ठा करने के लिए प्रयास किए जाएं, तो तब सर हमने डोभी पंचायत से कचरा गाड़ी इस गांव को मुहैया कराई थी और घर घर लोगों को मोटिवेट किया। ग्राम पंचायत जैत के लोगों ने बहुत सहयोग किया और लोगों ने उसमें कचरा गाड़ी में कचरा डालना शुरू किया। आज आपके माध्यम से सर जैत पंचायत को एक नई कचरा गाड़ी उपलब्ध कराई जा रही है और जिसमें अब घर घर जाकर कचरा इकट्ठा वो अपनी गाड़ी में कर पाएंगे। साथ ही सर हमने 20 बड़े डस्टबिन, 6 बड़े प्लास्टिक स्टोरेज यूनिट भी गांव में हर जगह पे लगाए हैं। एक और मांग सर गांव वालों ने आपसे की थी कि गांव में जो बिजली की लाइनें हैं वो पुरानी हो गई हैं और उसको सुधारने की आवश्यकता है, तो सर 11 किलोवाट का एक फीडर लगवा दिया गया है। 2 नए ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुए हैं, 60 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की गई और सर पुराने केबल और पोल ज्यादातर बदल दिए गए हैं और गाँव में सर एक प्रकार का संतोष है कि सारी पुरानी बिजली की लाइन सुधार दी गई है। घाट के लिए सर जो एनवीडीए का घाट बन रहा था सर, आपके निर्देश थे कि पुराने और नए बन रहे घाट के बीच में जो खाली स्थान है उसमें भी घाट का निर्माण हो, तो सर आपने एनवीडीए के माध्यम से 4,88,00,000 का नया घाट स्वीकृत कर दिया है और पुराने और नए घाट के सौंदर्यीकरण के लिए 3,43,00,000 स्वीकृत किए सर। दोनों ही के काम के टेंडर हो गए हैं, एजेंसी आ गई है और सर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले नर्मदा जयंती तक सर वो नए सुंदर घाट सर तैयार हो जाएंगे।
सर एक और आपने कहा था कि जैत को कुपोषण से मुक्त किया जाए। अभी सर आप आंगनवाड़ी के बच्चों से मिले। ग्राम जैत में सर 0 से 5 वर्ष के 111 बच्चे हैं, जिनमें से पिछले 6 माह में सर 2 बच्चे अति गंभीर कुपोषित थे और 7 मध्यम गंभीर कुपोषित थे। लगातार यहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मैडम ने बहुत प्रयास किए और परिवार ने भी सहयोग दिया। सर आज की डेट में सभी 111 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गए हैं सर, और कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं बचा है। तो ये अब हम लोगों ने सर प्रयास कर रहे हैं कि हम बुधनी पूरे विकास खंड को कुपोषण से मुक्त करा लें सर। पेयजल के लिए सर एक बिंदु आया था, तो 230 घरों में सर पेयजल कनेक्शन करा दिया गया है। गांव की डिमांड थी कि टंकी तेजी से भराए, तो सर उसमें काम हो गया, अब टंकी तेजी से भरा रही है। एक अतिरिक्त टंकी की मांग गांव वालों ने की थी, तो सर वो स्वीकृत हो गया है। आज ही से सर उसका काम शुरू हो रहा है और आने वाले 4-6 महीने में सर वो 1 लाख लीटर की नई टंकी ग्राम जैत में तैयार हो जाएगी। आपको बताते हुए सर ये और खुशी है कि यहाँ के बच्चों का 10वीं का परिणाम बहुत अच्छा रहा है। 10वीं में 100% बच्चे सर मैट्रिक परीक्षा में पास हुए हैं और 5 विद्यार्थी जैत गांव के मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत सर आपके द्वारा लैपटॉप की राशि भी सर उन्हें प्रदान की गई है। ये सर वो कुछ बड़ी मांगे थी सर पिछली बार जो गांव में रखे गए थे। इसके अलावा सर हमने ग्राम पंचायत जैत और आसपास के 4 पंचायतों के लोगों को यहाँ बुलाया है। हमने सर जनसेवा शिविर एक बार पहले भी इन गांव में लगाया था। उसमें जो कुछ प्रमुख आवेदन आए थे सर, ग्राम पंचायत जैत में लगभग 329 आवेदन आए थे, जिसमें से जो स्वीकृत होने वाले थे वो लगभग स्वीकृत कर दिए सर। 216 स्वीकृत कर दिए हैं। उनमें से कुछ छोटे संख्या में आवेदन आए थे, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान और मुख्यमंत्री किसान सम्मान में सर पहले से ही 181 नाम है जैत गांव के। 4 और लोगों ने आवेदन दिए थे सर, जिनका नाम जुड़ गया सर उसमें। इसी तरह से नामांतरण के 27 आए थे, 6 बंटवारे के केसेस आए थे, 7 सीमांकन के, ये सब निराकृत कर दिए सर। नक्शा शुद्धिकरण में 35 केस कर दिए। बड़ी संख्या में सर प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ने के लिए लोग आवेदन दे रहे हैं। ज्यादातर इनमें ऐसे लोग हैं सर जिनका नाम आवास प्लस में या मुख्यमंत्री जन आवास में सर जुड़ गया है, और जैसे ही स्वीकृति आएगी सर उनके आवास बन जाएंगे। एक सर प्रधानमंत्री आवास को लेकर सर पिछली बार आपसे जैत के महिलाओं ने रिक्वेस्ट की थी। कुछ ऐसे 35 मकान हैं जो प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृत हो गए थे, लेकिन निर्माण पूरा नहीं कर पाया और उनकी राशि खत्म हो गई थी। इन सभी घरों का सर हमने सर्वे करा लिया है। ऐसे करीब 35 घर हैं। अगर हम उनको सर अतिरिक्त करीब 20-21 लाख की राशि और उपलब्ध करा पाते हैं, तो वो कुछ छत स्तर पे हैं सर, कुछ प्लिंथ स्तर पे हैं, तो उन्होंने वादा किया है कि इस बार पूरी राशि से वो अपना घर कंप्लीट कर लेंगे। तो सर हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके माध्यम से किसी अन्य मद से सर उनके घर हम पूर्ण करा लेंगे सर। कुछ विधवा पेंशन और निःशक्त पेंशन के सर एक आवेदन आए थे सर, वो स्वीकृत हो गए हैं। आयुष्मान भारत सर जैत में पहले से 798 बने हुए हैं। लगभग 1250 यहाँ की जनसंख्या है सर, और 97 और सर जनसेवा शिविर में प्राप्त हुए जो आयुष्मान कार्ड हमने बना दिए हैं। 80% से ज्यादा लोगों के सर आयुष्मान कार्ड बन गए, और हम प्रयास कर रहे हैं कि आज के कार्यक्रम के बाद कोई भी जिसका नाम आयुष्मान में है वो छूटे नहीं, सभी के आयुष्मान कार्ड बन जाए। कुछ नाम सर 20 आवेदन राशन पर्ची में नाम जोड़ने गए थे, वो सर सभी स्वीकृत कर दिए थे। 14 सर किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन प्राप्त हुए थे, वो सर स्वीकृत हो गए। 3 सर उद्यम क्रांति के केस के लिए आवेदन आए थे सर, वो स्वीकृत हो गए। मैं ये भी बताना चाहूंगा सर, यहाँ 4 केसेस जैत गांव में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत सर डोबी और बाया के बैंकों के द्वारा सर स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें राशन और मनिहारी जैसे बिजनेसेस के लिए यहाँ के युवाओं को लोन दिया गया सर। वो भी आज मंच के माध्यम से सर आपके हाथों से सर उनको वितरण कराएंगे। आज के कार्यक्रम में सर हमने ग्राम पंचायत जैत, डोबी, मछवाई और नारायणपुर के लोगों को यहाँ बुलाया है सर। अभी तक जो सुबह से सर ये कैंप चल रहा है, तो आज सर हमको अभी तक 77 आवेदन प्राप्त हुए हैं, और 77 में से सर अभी तक हम 15 का निराकरण कर चुके हैं, जिसमें 13 तो प्रधानमंत्री आवास के थे, जिन सभी के नाम आवास की सूची में है। और सर कई लोग सर सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं सर, वो कुछ आवेदन सर आपके पास ही देना चाहते हैं। जितने आवेदन सर सुबह से हमको प्राप्त हुए हैं वो विभागवार सर हमने छांट लिए हैं, और आप जैसा बताते जाएंगे सर हम अभी उनके सबका निराकरण करते जाएंगे सर। धन्यवाद सर।